इस समय हम खड़े हैं कृषि उत्पादन समिति हल्द्वानी मंडी के रामपुर रोड द्वार पर, जहां से ये निकासी द्वार है। और आप देखते हैं यहाँ पे जो मुख्य द्वार है निकासी का मंडी से, उसके हालात क्या हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, सड़कों में पानी भर चुका है और वहीं आने जाने वाले अन्नदाता और व्यापारियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं गड्ढों से गुजरकर वाहन चालकों को अपने वाहन निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कभी भी कोई भी हो सकता है बड़ा हादसा। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हालात शहर हल्द्वानी से। और इस वक्त खड़े हैं हम कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी नवीन मंडी बरेली रोड हल्द्वानी में, जहां पे आपको दिखाते हैं यहाँ के हालात क्या हैं। ये नवीन मंडी का मुख्य द्वार बरेली रोड है, जहां पर अन्नदाता अपनी फसल लेके यहाँ पे आते हैं। वहीं दूसरी ओर हज़ारों व्यापारी इसी मंडी से ख़रीदारी कर अन्य क्षेत्रों के लिए जाते हैं। वहीं यहाँ के हालात देखिए। ये मुख्य द्वार है नवीन मंडी बरेली रोड का, जो कि गड्ढों में तब्दील हो चुका है। और यहीं से देखिए गाड़ियाँ गुजरती हैं, कैसे हालातों में गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। क्या मंडी परिसर समिति को किसी बड़े हादसे का है इंतज़ार? कभी भी कोई भी हो सकता है बड़ा हादसा। वहीं बात की जाए तो अक्सर इसी गड्ढे में दो पहिया वाहन चालक, चाहे व्यापारी हो, चाहे यहाँ जो जिनकी मंडी है वो मालिक हो, अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। उसके बावजूद मंडी समिति इस ओर को ध्यान नहीं देती है, आंखें मूंद के बैठी है। आखिर क्यों? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारे सिस्टम पर। बड़ी जानमाल का खतरा होने के बाद ही मंडी समिति के उच्च अधिकारी जागेंगे, शासन प्रशासन होश में आएगा। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारे सिस्टम पर। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हालात शहर हल्द्वानी से। कुमाऊं की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी नवीन मंडी के मुख्य द्वार पर रोड गड्ढों में तब्दील हुई है, जहां से अन्नदाता अपनी फसल लेके आता है। वहीं हज़ारों व्यापारी खरीदारी करने आते हैं। कभी भी कोई भी हो सकता है बड़ा हादसा। और आप यहाँ पे आलू फल आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इसमें क्या कहना आपका? मंडी के दोनों द्वार, निकासी द्वार और प्रवेश द्वार पर भयंकर गड्ढे हैं। और आज से नहीं, पिछले 2-2.5 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। और कई बार मंडी प्रशासन को आलू फल आड़ती व्यापारी एसोसिएशन लिखित रूप से और मौखिक रूप से अवगत करा चुकी है कि ये आप किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जब तक कोई दुर्घटना या किसी के जीवन पर नहीं बनी आएगी, तब तक आपसे ये गड्ढे और ये कैटल कैचर नहीं भरा जाएगा। तो मंडी प्रशासन का बार बार यही कहना होता है कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट का रोना रो करके वो अपनी वो छूट ले लेते हैं कि साहब हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन अन्य कार्यों के लिए उनके पास बजट है। जैसे कि यहाँ पर एक ग्रेटिंग प्लांट बन रहा है, जिसकी मंडी में कोई आवश्यकता नहीं है। उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी के जीवन के लिए एक जो रोड है, जो कि प्रवेश द्वार है हमारा, उसका पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा है मंडी प्रशासन से। इसके लिए हम कई बार उनको चेतावनी भी देके आ चुके हैं कि अब हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब शायद ये आप निर्माण करेंगे। लेकिन वहीं देखा जाए, यदि किसी बड़े नेता का या उच्च अधिकारी का आगमन मंडी में होता है तो रातों रात सड़कें बन जाती हैं, रातों रात सारे काम हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? ये भी उनके पास एक अलग तरीके का फंड है। हमने ये बात उनसे पूछी कि जब कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई उच्च नेता जब आपके यहाँ आता है तो आप रात में भी काम करा लेते हैं, तो वो फंड सर कहाँ से आता है? जिस फंड की आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम उसके बारे में थोड़ी सूचना दें, तो लेकिन अधिकारी उस पर मौन हो जाते हैं। यदि जल्दी ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आपके द्वारा कौन सा कदम उठाया जाएगा? हम जल्दी ही इसके लिए हम मंडी बंद करने की ओर एक कदम उठाने की सोच रहे हैं कि हम गेट पर धरना प्रदर्शन करें। और जब ये निर्माण कार्य के लिए पूरी तरीके से संस्तुति ना हो जाए, तब तक हम गेट को बंद रखने की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रहे हैं। आपका नाम? कैलाश जोशी, अध्यक्ष आलू फल एसोसिएशन मंडी।